वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि एसएससी सेल में आए हुए क्वेश्चन के हैं और ये आया था 19/10/2020 पहले शिफ्ट में। इसके एक और वीडियो पहले आ चुका है, तो आप देख लीजिए अगर पूरा पेपर आपको देखना है तो इस प्लेलिस्ट को अगर फॉलो करिएगा, जो कि जिस प्लेलिस्ट का ये वीडियो पार्ट है, तो उसमें आपको जितने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको वो मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला एक है, एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 तथा समान अवधि के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1800 का ऋण लिया। उसने ब्याज के रूप में कुल 1380 भुगतान किया। ऋण की समयावधि ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें समय निकालना है, तो मान लेते हैं समय है टी। तो पहले केस में ब्याज कितना निकलेगा, हमारे पास मूलधन है, ब्याज है और समय है। तो 1200 गुने 8 गुने टी बटा 100। दूसरे में कितना है हमारे पास 1800। तो 1800 गुने 10, समय तो उतना ही रहेगा, अवधि समान है, बटा 100। बोला गया है कि इन दोनों ब्याज को अगर जोड़ेंगे तो उसने कुल कितना भुगतान किया, इतना। तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं कितना होगा, ये कट गया, ये कट गया। तो 12 × 8 हो गया 96 टी और ये हो गया आपका 180 टी, ठीक है, इक्वल टू। तो अगर इसे जोड़ेंगे तो 6 आ गया, फिर आपका 7 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो टी बराबर हो गया 1380/276। तो देखिए इसमें से आंसर कौन सा होगा, 276 का तो पहाड़ा में आता नहीं है। तो अगर हम मान लीजिए 4 से गुना करते हैं तो 6 गुने 4 4 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 4 लास्ट में 4 होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। 6 36 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। 5 हो सकता है, ऐसे आंसर 5 ही होगा, क्योंकि अगर 10 से गुना करेंगे तो ये 2720 चला जाएगा, ठीक है। पर अब क्या करिएगा, जब भी ऐसे आप टिक मारी तो एटलीस्ट उस आंसर को एक बार चेक कर लिया करिए, ठीक है, ताकि गलत नहीं मार रहे हो आप। ठीक है। अगला सवाल, यदि x बराबर कॉसेक ए प्लस कॉस ए है, y बराबर इतना है, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 2 पहले x प्लस ए कितना होगा ये निकाल लीजिए। x प्लस ए मतलब ये प्लस ये। तो देखिए कॉस प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 कॉसेक ए। इसी तरीके से अगर x माइनस कॉसेक करिएगा तो ये दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 2 कॉस ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू बैठा लेते हैं। तो 2/2 कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए बाई 2 का स्क्वायर -1। बस ध्यान रखिएगा, ये जो -1 है लोग अक्सर भूल जाते हैं सॉल्व करते टाइम, क्योंकि ये लगता है अच्छा आंसर आ गया, इसीलिए कारण से ये 2 कैंसिल हो गया। ये साइन का कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए -1। तो इसका वैल्यू तो हमें पता ही है कि 1 होता है, तो 1 - 1 0, ठीक है। अगला सवाल, ए एक काम को 18 दिन में जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करती है। यदि उन दोनों ने 6 दिन तक साथ में काम किया और फिर ए काम छोड़कर चला गया, तो बी को बचे हुए काम कितने दिन में पूरा करना पड़ेगा। तो पहले हम निकाल लेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/18। बी एक दिन में कितना करेगा, 1/12। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 1/18 प्लस 1/12। अगर इसका हम लसा लेंगे तो ये आएगा 36, तो ये आएगा आपका 2, यह आएगा आपका 3, तो यह आएगा आपका 5/36। तो 5/36 एक दिन का काम है, ठीक है। लोग साथ में कब तक काम किए हैं, 6 दिन तक। तो 6 दिन का अगर काम कर लेंगे तो ये कट जाएगा, तो 5/6 काम हो चुका है, ठीक है। तो अगर 5/6 काम हो चुका है तो
बचा हुआ टोटल काम कितना होता है 1, तो 1/5/6, तो 1/6 जो है मेरा वो बचा हुआ काम है। अब इसे करना किसे है, बी को। तो बी अगर ए 1/12 काम करता है एक दिन में, तो 1/6 काम कितने दिन में करेगा, तो 12/6 2 दिन में। तो हमारा आंसर 2 दिन हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति 16 घंटे में कुल 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह कुछ दूरी कार से 40 किलोमीटर की चाल से, जबकि बाकी दूरी ट्रेन से 80 किलोमीटर की चाल से पूरी करता है। कार का वो कुल कितना दूरी तय करता है। ये क्या बोला गया है, कार से वह कुल, एक व्यक्ति 16 घंटे में कुल 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ दूरी 40 किलोमीटर की चाल से, जबकि बाकी बची दूरी 80 किलोमीटर की चाल से पूरी करता है। तो हमें देखिए क्या क्या पता है, कुल समय पता है और कुल दूरी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं वो कार से जो चल रहा है वो चलता है x घंटे के लिए, तो ट्रेन से कितना देर के लिए जाएगा वो, कुल घंटे कितने हैं 16, तो 16 माइनस x। तो अगर कार का हमें समय पता है, इसका गति पता है, तो इन दोनों गुना करेंगे अगर हम लोग, तो हमारा क्या दूरी निकल जाएगा। तो 40 गुने x प्लस 80 गुने 16 माइनस ये क्यों किया, क्योंकि ये ट्रेन से तय की गई दूरी है, बराबर कितना आना चाहिए 1200। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40x और 16 इंटू 8, तो 16 इंटू 8 कितना होगा 128, और ये आपका आ जाएगा -80x इक्वल टू 1200। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका -40x और ये आ जाएगा आपका, ये जीरो मैं गलती से भूल गया क्योंकि जीरो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 इंटू 8 सिर्फ नहीं होगा। तो ये आएगा -80, ये आपका है 14x, तो माइनस माइनस कैंसिल, 40 से ये 2 बार कटा, तो x बराबर 2। तो पूछा क्या गया है, कार से तय की दूरी कितना है, कार से दूरी 40 इंटू एक्स मीन्स 40 इंटू 2, तो ये हो गया 80 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स कुछ बात जानने होंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत आसान सवाल है ये, पर पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ax² प्लस bx प्लस c, इसे द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसके दो मूल होंगे। मूल मतलब ऐसा संख्या कि अगर उस मूल को x की जगह बिठाया जाए तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए दो मूल है अगर अल्फ़ा और बीटा, तो इसमें रिलेशन क्या बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो बनता है -b/a, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ये कैसे आया, ये भी एक प्रोसेस है, पर फिलहाल आपके एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी नहीं है। आपके एग्ज़ाम के लिए यही ज़रूरी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, तो ये हम कर लिए, लेकिन हमारा इक्वेशन दिया है ये। तो अब कोशिश करिए कि आपको समझ में कैसे आए। अब सिंपल से ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस माइनस ऑफ b इंटू एक्स, फिर तो माइनस ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास फिर से मूल दिया गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा -b, तो हमारा b यहाँ पे क्या है माइनस में है बाई a, तो ये कितना हो गया आपका b/a। अब ये अल्फ़ा इंटू बीटा c/a ही होगा। अब ध्यान रखिए, जब भी मेरे पास किसी दो चीज़ का जोड़ दिया रहा है, उसका गुणनफल दिया रहा है और उसका रेसिप्रोकल या वयुक्त कर्म निकालना बोलेगा, तो सिंपल करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया हम लोग, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कट गया, तो 1/बीटा बचा, 1/अल्फ़ा बचा, तो यही हमें निकालना है सवाल में भी। तो अगर सिंपल बात है, अगर b/a और c/a को भाग करेंगे तो a कट जाएगा, तो कितना बच गया b/c, तो b/c हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के
क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये 19 अक्टूबर 2020 के पेपर का सवाल है। सो अगर आपको ऐसे वीडियोज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो और हम लोग बनाएं आपके पास पहुंच जाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।